क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। अभी तो ये हमने हाइट के हिसाब से किया, समझ आ रहा है मेरी बात? हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कितना एल्टीट्यूड था उसके अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया। नाउ इट इज डिवाइडेड ऑन द रीजन, कि कहाँ पर है, कौन से वाले हैं, कौन कौन से रीजन में, ईस्ट में है, वेस्ट में, इस तरीके से, ठीक है। लाइक हिमालय इज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज योर, ये आपकी इंडिया है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से आपने देखा अरुणाचल प्रदेश वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे माउंटेन रेंज वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, समझ आई मेरी बात? वेस्ट टू ईस्ट हम लोग इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली, पहले इनको बोला जाता था, जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आते थे तो उन्हें हम बोलते थे ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज, बट it is now also known as regionally as Kashmir and Himachal Himalayas as from west to east respectively, ठीक है। The part of Himalayas lie between the Satluj and Kali rivers, उनको बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है काली एंड तीस्ता रिवर डीमार्केट, मतलब काली और तीस्ता, तीस्ता रिवर आ गया आपकी किसमें, बिल्कुल आपकी सिक्किम वाली जगह पे। डीमार्केट मतलब वो नेपाल हिमालयाज को और अलग से उनको दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है। फिर दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग रिवर नोन एज असम हिमालय, जो पार्ट तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है उसे हम बोलते हैं असम हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। आप इसमें लिखे या ना लिखे जरूरी नहीं है, बस इतना जरूर लिख लीजिएगा कि जो रिवर्स के जो एरिया है उनके हिसाब से असम आपने मेन लिख लीजिए, जैसे पंजाब हिमालयाज ट्रेडिशनली, ठीक है, वो मेन है। कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। कुमायूं हिमालयाज, ठीक है, ये फोर्थ कैटेगरी हो गई, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी आएगी आपकी असम हिमालयाज की, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है, नोट करिए जल्दी से। खुशी समझ आ रहा है बेटा? कृष्णा, ऋषभ, काव्य, हो गया? जल्दी करो बेटा। यस मैम। मैम डन। चले, सो मैं पीपीटी पढ़ाऊंगी, नोट करने का टाइम नहीं दूंगी। नेक्स्ट वाली जो पीपीटी है उसको हम कल नोट हम कल करेंगे, ठीक है। लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा 3 सेक्शंस बनते हैं, कल ही मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिलहाल सुन लीजिए, ठीक है। द मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा, द 3 मेजर रिवर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस रिवर की वजह से द इंडस सिस्टम बनता है, रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र द लॉन्गेस्ट आपकी रिवर है, ठीक है, ठीक है, जो मतलब आपकी वाइडेस्ट है, सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो दैट इज ऑल्सो, एंड द गंगा हैव द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, स्प्रेडिंग ओवर 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज अ वास्ट एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल। मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द इंडिया, क्योंकि ये इसके पास एल्यूवियल सॉइल है जो कि अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेके आता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड द आपका गंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, जिनको रेफर किया जाता है पंजाब प्लेन्स में, ठीक है। वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, चिनाब, रावी, जो कि पंजाब को और हिमाचल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती हैं, ठीक है, वो हिमालयस के अंदर। द गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम घग्गर टू तीस्ता रिवर्स, ठीक है।
It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly Assam lies in the Brahmaputra plain. समझ आ गया सबको? These are the 3 different plains. Brahmaputra plain, ठीक है, आपका इंडस प्लेन एंड गंगास प्लेन. और उसको अगर हम बहुत डिटेल में समझेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और क्योंकि इसमें एलिवल सॉइल है. देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.